हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए टॉय इज in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, ये रखा हुआ है इस तरह से। ये है मेरा हेमिस्फेयर और इसके ऊपर सरमाउंटेड ये क्या है, इस तरह से एक कोन बना हुआ है। इस तरह से क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, आर यानी कि रेडियस। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। हेमिस्फेयर और ये कोन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15। इसका जो टोटल हाइट है वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है इस टॉय का, ये जो खिलौना है इसका टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये जो डिजाइन बना हुआ, ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को फाइंड कर लेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, इसका वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये इस डिजाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या है, द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर and radius of the hemisphere (3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये अगर रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर तो ये जो हेमिस्फेयर का ऑल साइड्स इक्वल ना होता है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये जो वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन का हाइट अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो टोटल जो लेंथ है इस टॉय का वो कितना है, 15.5 में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं इसका रेडियस, हेमिस्फेयर के रेडियस को, तो वो कितना है 3.5। अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा, पॉइंट ये 12 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, कोन का जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो कोन का हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोन का जो हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल फाइंड करना होगा क्योंकि स्लाइंट हाइट फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइंट हाइट,
L, slant height L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो अंडर रूट में होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्यों फाइंड किए, तो हमें ये जो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो पाई आर एल होता है, तो एल फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई आर तो गिवन है, एच दिया हुआ है, एल फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एच का जो वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किया, हाइट ऑफ द कोन एच है, तो एच का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरा 12, अभी हम लोग फाइंड किए थे, हाइट ऑफ द कोन क्या है, एच है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस में 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ट्वेल्व का 144 होता है, 3.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 12.25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25.4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है 156.25 का जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो रूल्स हैं वो ये है, मेरे पास है 156.25, वन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, और 1 में ऐड भी करना होता है, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 6 को यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 ऐड भी करना होगा, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, और 2 2 जा 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और 2 5 को यहाँ पे, तो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 से, तो 5 ऐड भी करना होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 2 22, फिर 2 है मेरे पास, 5 2 जा 10 और 2 12, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इसका जो वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट वो कितना हो गया 12.5, और ये सेंटीमीटर हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहाँ पे इस टॉय का जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, क्योंकि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर एल होता है, इसलिए हम लोग एल फाइंड किए पहले। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा, पाई का जो वैल्यू यूज करना है 22/7, इसका जो रेडियस है दोनों का सेम है, तो 3.5 इंटू 3.5 प्लस पाई 22/7 इंटू 3.5, और इंटू में एल अभी हम लोग फाइंड किए थे 12.5, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ से तो ये 10 हो जाएगा,
इस पॉइंट को भी रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को भी रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इस पॉइंट को भी रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 से 5 टाइम में 35, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और इंटू में कितना हो जाएगा 5, और इंटू में 35, और बाई में 10 और 10 100। यहाँ पे भी है 22 इंटू 5 इंटू 12.5, 12 रिमूव कर दिए हैं तो 125 हो जाएगा ये, और बाई में कितना हो जाएगा 100, बाई में क्या होगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 44, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, इंटू में कितना है 35, और बाई में कितना है 100, और प्लस में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, और इंटू में कितना है 125, और बाई में क्या हो जाएगा 100। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बाई 100, प्लस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13750 बाई 100, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 770 बाई 10 प्लस 1375 बाई 10। इसका अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 770 प्लस 75, दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 505, 7 7 14, 7 3 10 और 1 11, 1 and 1 2, और बाई में कितना है 10 से डिवाइड करेंगे तो 214.5, और ये सरफेस एरिया है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये ब्लॉक बना हुआ है। सेवन सेंटीमीटर साइड है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स, उसके एक साइड के इक्वल ही हो जाएगा। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें करना क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसमें से हम लोगों को क्या करना होगा, इसका जो हेमिस्फेयर का जो बेस है वो एक सर्कुलर रीजन है, उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या गिवन है, तो यहां पे एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल बॉक्स का जो साइड कितना है 7 सेंटीमीटर,
द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या ब्लॉक 7 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो 7 ही होगा, क्योंकि ये इसके जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है उसका एक जो साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, इसका डायमीटर है, तो ये 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ब्लॉक है ये इसमें रखा हुआ है, इस ब्लॉक में ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो ये जो सर्कुलर रीजन इसको घिरे हुए है, अगर हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा खोखला। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सरफेस एरिया जो हो जाएगा, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना था, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया सॉलिड का हम लोग फाइंड करते हैं, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, तो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड का जो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और माइनस क्या करेंगे, तो ये जो क्यूबिकल इस तरह से रखा हुआ है तो ये ढका हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे कट कर देंगे, तो कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक खोखला हो जाएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा सॉलिड का सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब पृष्ठ का भाग, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द बेस हेमिस्फेयर का जो बेस का जो एरिया है, जो एक सर्कुलर रीजन भी है, वही हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो क्यूबिकल ब्लॉक का जो सरफेस एरिया हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², और माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो बेस होता है वो सर्कल ही होता है, तो ये सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। यहाँ पे है 2πr² में अगर माइनस कर देते हैं πr², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2πr² में से 1 को माइनस कर दिए तो ये πr² ही होगा, तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 7 हो जाएगा, और प्लस में क्या है पाई, पाई का जो वैल्यू अभी हमें यूज करना है वो क्या है 22/7, और इंटू क्या हो जाएगा इसका जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम में हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 6 इंटू 49, और प्लस में क्या हो जाएगा 11 7 जा 77, और बाई में क्या है 2 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 6 4 जा 24 और 5 29, और प्लस में क्या हो जाएगा 77 और बाई में 2, एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग,
दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, और प्लस में कितना है 77, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, और 5 और 1 6, और बाई में क्या है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5, और यहाँ पे एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो डिजाइन बना हुआ है इसका, इस ब्लॉक का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड बना हुआ है इस सॉलिड का जो एरिया आया वो कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वो नेक्स्ट वीडियो में।